नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है आधुनिक काल। दोस्तों, आधुनिक काल की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर अद्यतन तक मानी है। दोस्तों, रीतिकाल की समाप्ति 1843 ईस्वी। रीतिकाल की समाप्ति इसके बाद 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम होता है। 1857 की क्रांति या गदर स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद 1868 ईस्वी में भारतेंदु है भारतेंदु ने काव्य रचना प्रारंभ की थी या साहित्य में प्रवेश किया था। तो 1843 ईस्वी में क्या हुआ था? रीतिकाल की समाप्ति। 1850 में भारतेंदु का जन्म, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1868 ईस्वी में भारतेंदु ने काव्य रचना प्रारंभ की थी। तो ये 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी आधुनिक काल का प्रारंभ तो कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी मध्य से। तो 19वीं शताब्दी मध्य यानी 1850 ईस्वी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में, इसलिए आधुनिक काल है। इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से अधिकतर विद्वान मानते हैं। ये 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच का समय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसे भारतेंदु युग की पीठिका कहा जाता है। भारतेंदु युग की पीठिका, भारतेंदु युग की पीठिका। कौन सा समय है ये? बराबर भारतेंदु युग का प्रारंभ, भारतेंदु युग का प्रारंभ माइनस रीतिकाल की समाप्ति। रीतिकाल की समाप्ति। भारतेंदु युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1868 ईस्वी में, और रीतिकाल की समाप्ति 1843 ईस्वी। 1868 में से 1843 गए, बराबर 25 वर्ष। तो ये 1868 से लेकर 1843 ईस्वी का काल है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग की पीठिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम आधुनिक काल को विभाजित कर देखें, इनकी प्रवृत्तियों को समझें, तो विभिन्न काल धाराएं इनमें समाहित है। जैसे आधुनिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है भारतेंदु युग। 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से
1900। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद आता है छायावाद। 1918 से 1936 ईस्वी। इसके बाद प्रगतिवाद। 1936 से 1943। इसके बाद प्रयोगवाद। 1943 ईस्वी से। प्रयोगवादी कवि थे, वो अधिकांश कवि थे। इसके आगे नई कविता काव्य धारा में लिखने लग गए थे। तो भारतेंदु युग प्रारंभिक युग था। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभिक युग था, जो 1868 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा 1900 ईस्वी तक चला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इस 35 साल की समयावधि ने अपने आप को इतिहास में उन्होंने अमर कर दिया। तो हम देखेंगे कि भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं हैं, द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं हैं, कौन से कवि और कौन सा काव्य है, छायावादी युग की क्या विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं हैं, प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं। इन सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग 1868 से 1900। भारतेंदु युग की समाप्ति 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकालीन कवियों ने दरबारी संस्कृति एवं श्रृंगारिकता को बढ़ावा दिया। भारतेंदु युगीन कवियों ने काव्य को दरबारी संस्कृति एवं श्रृंगारिकता से मुक्ति प्रदान कर उसे जनवादी दृष्टिकोण से जोड़ा है। भारतेंदु युगीन काव्य है, उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने सबसे प्रमुख काम क्या किया है कि रीतिकाल में जो दरबारी संस्कृति थी एवं श्रृंगारिकता थी, उससे छुटकारा दिलाया है तथा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की है। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है और 1857 ईस्वी की क्रांति थी, उससे भारतेंदु बहुत प्रभावित थे। लोगों में अपने काव्य के माध्यम से वो देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम को जगाना चाहते थे। तो नंबर 1 विशेषता है राष्ट्र प्रेम की भावना।
भारतेंदु युग इन कवियों में राष्ट्र प्रेम की भावना विद्यमान थी। ये राष्ट्र प्रेम था, ये दो प्रकार से विभक्त था। एक तो देशभक्ति और एक राजभक्ति, दो रूपों में मिलता है। एक तो देशभक्ति और एक राजभक्ति। भारतेंदु युग के लगभग सभी कवि थे, वो देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे, राष्ट्र प्रेम की बातें करते थे। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो भारतेंदु के काव्य को गदर से प्रभावित बता दिया गया है। नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। दोस्तों, भारतेंदु काल में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा पाश्चात्य संस्कृति है उसके अंधानुकरण पर प्रहार किया गया है कि किस प्रकार से समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं और पाश्चात्य संस्कृति का लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। दोस्तों, प्रकृति चित्रण के अंतर्गत भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है, प्रकृति का सौंदर्यीकरण किया है। जैसे भारतेंदु की ये पंक्ति देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का सौंदर्यीकरण किया है तथा उसे आलंबन रूप में चित्रित किया है। नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। दोस्तों, भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रेम और सौंदर्य की भावना से युक्त श्रृंगार प्रधान रचनाएं रची हैं। नंबर 5 पर हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति प्रवृत्तियां। अभिव्यक्ति प्रवृत्तियां। अभिव्यक्ति प्रवृत्तियों के अंतर्गत शैली और काव्य रूप का इन्होंने रीतिकालीन कवियों का अनुसरण किया है। दोहा, रोला, धनाक्षरी तथा सवैया इनके प्रसिद्ध छंद है। नंबर 6 पर हम चर्चा करेंगे भाषा रूप। दोस्तों, भारतेंदु युगीन काव्य में काव्य की भाषा ब्रज तथा गद्य की भाषा में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग काव्य गद्य में किया गया तथा काव्य की भाषा कैसी थी?
काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। काव्य की भाषा ब्रज तथा गद्य की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। नंबर 7 पर हम चर्चा करते हैं भक्ति भावना। दोस्तों, भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से भक्ति भावना का भी परिचय दिया है। इन कवियों में निर्गुणोपासक संतों की सी विरक्ति तथा वैष्णव भक्तों की सी तन्मयता देखने को मिलती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने देश की दुर्दशा सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। तो अब हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। नंबर 1 पर चर्चा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में तथा मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। 1868 ईस्वी में उन्होंने काव्य जगत में प्रवेश किया था कवि वचन सुधा पत्रिका के माध्यम से। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। इसके बाद 1872 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका। दोस्तों, हरिश्चंद्र चंद्रिका थी। इसमें भारतेंदु युगीन खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप देखने को मिलता है और ये खड़ी बोली गद्य हिंदी की प्रथम परिष्कृत पत्रिका है। भारतेंदु युग के अन्य काव्य काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। ये भारतेंदु युग के ऐतिहासिक काव्य हैं, इतिहास से संबंधित काव्य हैं। 1874 ईस्वी में इन्होंने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था और बाला बोधनी में नारी समस्याएं चित्रित की गई हैं। बाला बोधिनी में किन्हें दर्शाया गया है? नारी समस्याओं को। इनकी अन्य रचनाएं फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप है वो खड़ी बोली की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से लिखा करते थे। उर्दू में किस उपनाम से लिखा करते थे? रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में नवयुग, आधुनिकता तथा पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल।
भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काव्य में एक नई चेतना थी इनके काव्य में। अब दूसरे कवि की बात करते हैं हम, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली। जो कानपुर से प्रकाशित होती थी, और उनकी एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, 8 मास बीते यजमान। इसके अलावा मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आल्हा व लावनी छंद का प्रयोग अपने काव्य में करते थे। नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनकी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। दोस्तों ये मासिक पत्रिका थी जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। इसके बाद नागरी नीरद। नागरी नीरद। नागरी नीरद के बाद जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद। आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा। आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा। मयंक महिमा इनका प्रमुख काव्य है। ये दोस्तों गजली और लावनी लोक छंदों का प्रयोग अपने काव्य में करते थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रति जो पत्रिका थी वो प्रसिद्ध है, हिंदी प्रदीप। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देखिए भारतेंदु युग में प्रकृति का सबसे ज्यादा वर्णन करने वाले कवि ठाकुर जगमोहन सिंह रहे हैं। इनके काव्य में प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता तथा श्यामा सरोजनी प्रमुख हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता तथा श्यामा सरोजिनी प्रमुख हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अंबिका दत्त व्यास।
अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। इनके प्रमुख काव्य पावस पचासा, हो होरी। पावस पचासा, हो होरी प्रमुख हैं तथा इसके अलावा इनका एक काव्य सुकवि सतसई भी बहुत प्रमुख है। कौन सा? सुकवि सतसई, सुकवि सतसई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राधाकृष्ण दास। प्रमुख काव्य है भारत बारहमासा, भारत बारहमासा और देश दशा, देश दशा। तो इस प्रकार से हमने भारतेंदु युग की विशेषताएं, उसकी समय सीमा, कवि और काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन कर लिया।